Hello students, today we are going to study our next chapter, that is Walls Tells Stories. Walls Tells Stories means दीवारों की भी कुछ stories होती हैं, right? So today we will going to study our fort, गोलकोंडा फोर्ट, जो हैदराबाद में है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा फोर्ट है और इसको किसने बनाया है, कैसा है, ये आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रीच्ड गोलकोंडा, एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा, वी वर ग्लैड दैट दीदी was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. ये जो कुछ बच्चे हैं जो अपनी दीदी के साथ जो हैं गोलकोंडा फोर्ट पर आए, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि दीदी जो है उनके पास थी और दीदी जो है वो हिस्ट्री पढ़ रही थी। तो हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत, जो पास्ट के बारे में जो पढ़ाई करते हैं उनको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे डिफरेंट प्लेसेस को देखकर अपनी दीदी के साथ। शैलजा, माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। तो शैलजा ने बहुत आश्चर्य से बोला, अरे वाह, ये फोर्ट कितना बड़ा है। श्रीधर, एंड सी दैट व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट, और ये तो देखो कि कितनी हाइट पर बना है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। ज़रा देखो तो इसके ह्यूज गेट कितने बड़े हैं। शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो शैलजा बोलती है कि ये इतना हैवी सा जो गेट है, मुझे तो ये लगता है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी गेट को ओपन करने में और क्लोज़ करने में। कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। कल्याणी बोलती है कि ये शार्प आयरन स्पोक्स देखो ना, देखो यहाँ पे क्यों बने हैं, इसका क्या यूज़ है। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल टू, ये मोटी मोटी दीवारें भी देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच अ थिक वॉल। तो श्रीधर बोलता है, मैंने आज तक इतनी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई। तो कल्याणी बोलती है कि कुछ प्लेसेस पे जो है वॉल्स जो हैं वो बहुत राउंड शेप में आती हैं, और वो ऐसा क्यों होता है। तो दीदी से, दीज आर कॉल्ड बैशियन। बैशियन मीन्स होता है कि बुर्ज, जो क्या बोलते हैं, एक हाइट पर जो है वो बनाया जाता है सेफ्टी के लिए, और उससे सिक्योरिटी भी जो है मेंटेन रहती है। जो वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो देखते हैं और वहाँ से पता चलता है कि हमारे जो एनिमी है वो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं। सी दीज आर इवन हायर दैन दी वॉल, और ये वॉल से काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। द आउटर वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 bastion। तो ये जो टोटल जो गोलकोंडा में टोटल 87 जो है 87 bastion है। दिस थिक वॉल अ ह्यूज गेट एंड दी मैनी bastions, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये जो है सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है और बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन किया जाता है इस चीज़ को। तो आप देख रहे होगे कि बैस्टियन जो है किसको बोलते हैं। यहाँ पे इसे बनाया हुआ है कि बिल्कुल हाइट पर होता है और दीवार से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। थिंक, वाई वर बैस्टियंस मेड इन दी फोर्ट वॉल। अब बैस्टियन जो है क्यों फोर्ट वॉल पर बनाया जाता है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दी सिक्योरिटी। सेकेंड वन, वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। अब बड़े बड़े होल्स जो है वो क्यों बनाया जाता है, टू इंश्योर कि जो सोल्जर्स है वो उस बड़े बड़े होल से वो पूरी जो है पूरा अच्छे से सबसे वो देख सके अच्छे से सब लोगों को, और जब हम लोग हाइट पर होते हैं तो काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। थर्ड वन, what difference would be there if you were to look from straight flat walls or a bastion at a height? How would the soldier find peeping from the
होल्स इन दी bastion यूज़फुल वाइल अटैकिंग। तो जब हम bastions से जब हम देखते हैं, हाइट से देखते हैं, तो हमें जो है बहुत अच्छे से क्लियरली जो है सोल्जर्स को काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है, और अगर कोई एनिमी अगर हम पे अटैक कर रहा है तो वो सबसे पहले हम उसको देख सकते हैं। और यही अगर फ्लैट वॉल होता तो इतनी आसानी से हम लोग देख नहीं पाते, वो जो सोल्जर्स भी जो उस टाइम पे थे वो भी उनको देख नहीं पाते, इसलिए ये सब बहुत हाइट पर बनाया जाता है। वॉट डिड वी फाइंड इनसाइड दी फोर्ट। अब इन लोगों ने जो है अंदर क्या क्या इन लोगों को मिला ये बता रहे हैं। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। शैलजा बोलती है ये फोर्ट कितना पुराना होगा। डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। तो क्या आपको लगता है कि किंग ने ये बनाया होगा कि यहाँ पे वो रह सके। कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड here one after another from 1518 to 1687. Didi, much before that in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived here. तो बेसिकली उस टाइम पे ये मड का बना हुआ था और बहुत सारे जो रूलर्स थे वहाँ पे रूल करते गए, और इसको बनाया था, गोलकोंडा फोर्ट को बनाया है कुतुब शाही सुल्तान ने। ओ शैलजा, ओ लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। तो शैलजा बोलती है कि देखो इस मैप में जो है इस मैप में फोर्ट बना हुआ है। श्रीधर, दिस मैप शोज मैनी गार्डन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी दे आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो श्रीधर बोलते हैं कि इस मैप में बहुत सारे गार्डन है, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ है, और ये सब कुछ फोर्ट के अंदर है। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmer and workers must have also been here। तो इसका मतलब सिर्फ सुल्तान ही नहीं बल्कि बहुत सारे फार्मर्स, वर्कर्स भी यहाँ पे रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो कल्याणी बोलती है पक्का यहाँ पे पूरा टाउन ही यहाँ पे सब रहते होंगे। द सुल्तान्स प्लेस। श्रीधर, दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन। तो ये जो श्रीधर है वो बोल रहे हैं ये जो स्टेप है जो चलती ही जा रही, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। शैलजा बहुत आश्चर्य से बोलती, अरे उस टाइम भी वहाँ पे 2 फ्लोर्स के बिल्डिंग हुआ करते थे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज़ इन र्यून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। तो अब जो है इमेजिन कर सकते हैं कि पहले के टाइम में बहुत सारे बड़े बड़े हॉल और रूम्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल, इट सो फाइन। तो श्रीधर बोलते हैं कि वॉल्स की पे जो जितनी सारी ये जो ड्राइंग बनी हुई है कितनी फ़ाइन है, कितनी स्पेशल है। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। Yeah, Didi, yes, there were many big tanks and fountain here. They used to be full of water. तो दीदी ने कहा कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो है फाउंटेन है और बिग टैंक्स, और यहाँ पे हमेशा जो है पानी हमेशा भरा रहता है। वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस समटाइम्स दे आर dampness in the walls, and here so long ago there were fountain on the terrace. The building must have been made with such a good understanding. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was the water lifted to such heights? Can you guess how? तब ये इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे हैं कि उस टाइम के इंजीनियर जो थे अभी भी जो है इंजीनियर कितने अच्छे से मतलब जो है बनाते हैं वॉल्स को, चाहे टेरेस में। तो उस टाइम के पे इंजीनियर्स इतने अच्छे से बनाया, और बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि वो लोग पानी जो है कैसे लिफ्ट करते थे इतने हाइट पर। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड दी फाउंटेन हैव वर्कड। तो फाउंटेन जो है वो काम कैसे करता है।
Second one, what arrangement would have been made in the building for air and light? अब कौन कौन से अरेंजमेंट्स जो है किए गए थे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए और एयर के लिए, मतलब एयर जो है वो पास ऑन हो, एयर एंड लाइट. Look carefully at picture of the beautiful carving on the wall. What kinds of tools would have been used for such fine carving? Fourth one, we still do not have any electricity at many places in our country. Even at places we do not have electricity. Imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What were the things that would difficult to manage without it? तो बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी कंट्री में नहीं रहता, तो आप इमेजिन कीजिएगा अगर 1 वीक के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो कैसा होगा और कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे. So this is the first part of this chapter. So students, if you have any doubts regarding anything, please let me know. Thank you and have a good day.